अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। आज दो बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी है। एक तो यह है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत को मौका देते हुए कहा है कि आप हमारे साथ बैठें, मुज़ाकरात करें, बातचीत करें और हमें आइंदा होने वाले इंतखाबात की तारीख के हवाले से बताएं। उसके ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं, वरना हम असम्बलियां तहलील कर देंगे। अब ये बयान इमरान खान साहब की तरफ से क्यों दिया गया, लोग इस हवाले से क्या सोच रहे हैं और हकीकत इस हवाले से क्या है, एक तो इसके ऊपर बात करनी है। और दूसरा, आपको मालूम है कि जब से चेंज ऑफ कमांड हुई है आर्मी चीफ की, जनरल आसिम मुनीर नया आर्मी चीफ बने हैं, तो पाक फौज के अंदर आला सतह के ऊपर तकर्रर और तबादले जो है वो किए जा रहे हैं। और अब मुसद्दका इतलात हैं कि मेजर जनरल जो है अहमद शरीफ, उनको नया DGISPR जो है वो तैनात किया जा रहा है। तो ये मेजर जनरल अहमद शरीफ जो नए पाकिस्तान के DGISPR होंगे, ये कौन है, इनका खानदानी पस मंजर क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इस हवाले से बड़ी एक खास इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो हुकूमत को मौका दिया है और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बैठे वरना हम असम्बलियां तहलील कर देंगे, इन्होंने ये बयान क्यों दिया है, हकीकत क्या है और इसके हवाले से लोग जो बात कर रहे हैं वो बातचीत क्या कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से सोशल मीडिया को आप देखें, आप किसी जगह के ऊपर बैठते हैं, लोगों की गैदरिंग होती है, जो बातें सामने आ रही हैं वहां पे दो तरह से जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान साहब हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हैं, वो डर गए हैं, उनको अपना मुस्तकबिल जो है वो नहीं पता चल रहा कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए वो घबराहट, खौफ और कंफ्यूजन के आलम के अंदर जो है वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं और हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठें, हमने जो है बातचीत करनी है। तो और दूसरी तरफ ये तासर दिया जा रहा है कि इमरान खान जिस तरीके से सड़कों पर निकले, लोगों ने साथ दिया, तो अब उनको लगता है कि शायद इमरान खान को यह पता चल गया कि आने वाले वक्त के अंदर जो अवाम की सपोर्ट और हमायत है वो माजी की तरह उनके साथ नहीं रहेगी। इसलिए इमरान खान ने यह फैसला किया है कि वो हुकूमत के साथ गुजारिश कर लेते हैं, दरखास्त करके देखते हैं, अगर इंतखाबात की तारीख मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। ये दो बातें तो वो हैं जो कि आम तौर के ऊपर एक तासर दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इमरान खान जो है ना तो उनको कोई खौफ जो है उसमें मुब्तला है और ना वो ये समझते हैं कि अवाम की सपोर्ट और हमायत उनके साथ नहीं है, और ना ही वो कंफ्यूजन का शिकार है। इमरान खान साहब बेसिकली इसके पीछे दो बड़ी हैं वजूहत हैं। एक तो यह है कि आपको पता है कि आर्मी चीफ की तब्दीली हुई है पाकिस्तान के अंदर, और जब आर्मी चीफ बदल जाता है तो यकीनी तौर के ऊपर जो फौज की पॉलिसी होती है, जो वो आर्मी चीफ लेकर चल रहा होता है, उसके अंदर एक बड़ा शिफ्ट नजर आता है, एक बहुत बड़ी तब्दीली नजर आती है। और यही वजह है कि फौज के अंदर बड़े आला सतह के तकर्रुर और तबादले भी किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ यकीनी तौर के ऊपर अब इमरान खान साहब भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट उस तरह से बयानात फिलहाल नहीं देंगे जिस तरीके से जनरल कमर जावेद बाजवा जब पाकिस्तानी फौज के सरबराह थे तो उस वक्त दे रहे थे। और हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के साथ कोई बातचीत की जा रही हो ताकि मुल्क के वसी तर मुफाद के अंदर कोई इस तरीके से सूरत हाल रुख इख्तियार ना करे जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो। तो हो सकता है कि जब इस तरीके से मामलात होते हैं, वैसे तो तासर ये पाया जाता है कि कोई भी सियासी जमात पिंडी की तरफ आ रही होती है तो वो कहते हैं जी कि फेस सेविंग मिल जाती है और वापस चले जाते हैं। अगर इमरान खान भी अचानक से आते आते बड़ी प्लानिंग के साथ आ रहे थे और फिर यहाँ पर उन्होंने एक जलसा किया, वापस चले गए, तो फेस सेविंग क्या दी गई है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या इमरान खान को पैगाम दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है और वो वही फैसले करती है जो पाकिस्तान के मुफाद में होते हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई पैगाम दिया गया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और इसके इम्कानात हैं कि ये पैगाम दिया गया है। और दूसरी तरफ बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये बताता चलूं कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी तरफ से हुकूमत को, आप इसे कह लें कि उन्होंने वार्निंग दी है कि एक दफा जो है ना वो अपने तौर के ऊपर क्लियर कर दें कि मैंने तो आखिरी लम्हे तक जो है वो कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन हुकूमत ही नहीं मानी। ये तारीख उठाकर देख लें कि मैंने तो उस स्टेज के ऊपर जब मेरे साथ लोग जो है लाखों की तादाद के अंदर रावलपिंडी की सड़कों पर थे, पूरे पाकिस्तान से आए, मैंने उसके बाद भी इसको जलसा किया, चला गया, लोगों की सपोर्ट हमायत थी, लेकिन मैं आखिरी दम तक कोशिश करता रहा कि ये कोई इंतखाबात की तारीख दें। इन्होंने नहीं दी, इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी और मैंने असम्बलियां तहलील कर दी। और आपको पता है कि परवेज इलाही साहब ने उनको खुली छूट दे दी है, दस्तखत करके दे दिए कि खान साहब जो करना है कर लें। तो यकीनी तौर के ऊपर ये दो वजूहत हैं। अब आ जाते हैं जी मेजर जनरल अहमद शरीफ के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, मेरे पास जो खबर पहुंची है वो ये है कि मेजर जनरल अहमद शरीफ का जो खानदानी जो बैकग्राउंड है, जो एक फैमिली बैकग्राउंड है, अब वो बड़ा पावरफुल है और उनके जो बड़े हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मेजर जनरल अहमद शरीफ के जो वालिद हैं उनका नाम है इंजीनियर
सुल्तान बशीर महमूद, और वो जो है पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम था उसके हवाले से उन्होंने बड़ी अहम खिदमात सर अंजाम दी हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में वो डीजी भी रह चुके हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर अगर डीजी पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी कमीशन में होगा तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मेजर जनरल अहमद शरीफ हैं उनका जो जवानी के दिन है या जो उनकी इससे पहले वाली लाइफ थी वो किन हालात के अंदर गुजरी होगी। डेफिनेटली न्यूक्लियर साइंसदान हैं, उनके जो वालिद हैं तो उन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, और फिर जो वो कुछ बच्चे होते हैं जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, यकीनी तौर के ऊपर जो मेजर जनरल अहमद शरीफ की फैमिली की जो कुर्बानियां हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी काबिल मिसाल हैं। उनका उम्र जो इनके वालिद की उम्र है वो गलबन 6 साल थी जब ये हिंदुस्तान के जिला अमृतसर से मूव करके पाकिस्तान के अंदर आए। उसके बाद उन्होंने कोशिश की, और फैमिली बैकग्राउंड इनके वालिद का ये था कि गलबन जब वो स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो उन्होंने अपने वालिद से कहा कि मुझे साइकिल लेकर दे दें, और उन्होंने ये बात इसलिए की कि वो अपने घर से तकरीबन 4 मील का पैदल सफर करके स्कूल जाया करते थे। जब उन्होंने वालिद को साइकिल का कहा तो उनके वालिद ने ये कहकर इनकार कर दिया कि साइकिल नहीं लेकर दूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें आराम की आदत पड़ जाए। तो ये बैकग्राउंड है मेजर जनरल अहमद शरीफ के वालिद का। तो यकीनी तौर के ऊपर अगर वो डीजी जो है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में रहे और उनके पास स्कूल जाने के लिए साइकिल भी नहीं थी, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने कितनी जिंदगी के अंदर मेहनत की है। और पाकिस्तान का जो जोहरी प्रोग्राम है यकीनी तौर के ऊपर वो हमारे पाकिस्तान के दिफा की ज़ामिन है। तो इसका मतलब है कि जो ये वाला ख़ानदान है इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए, बड़ी कोशिशें हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर इस तरीके से जो कोशिशें हैं ये काबिल मिसाल हैं, और उम्मीद की जा सकती है, यकीन है कि मेजर जनरल अहमद शरीफ जो है वो एक बेहतरीन DG ISPR जो है वो साबित होंगे। अभी तक गोया कि ISPR की तरफ से ऑफिशियली इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन बहरहाल चांसेस हैं, इम्कानात हैं। इसी वजह से जो है ये खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो मुझे मिली हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है, आपने ब्रिगेडियर TM शहीद का नाम सुना होगा, ब्रिगेडियर तारिक महमूद शहीद। इनको सदी का बेहतरीन कमांडो कहा जाता था। इनकी शहादत कैसी हुई वो एक लंबी तारीख है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो मेजर जनरल अहमद शरीफ हैं ये ब्रिगेडियर TM के दामाद भी हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर अज़्म व शुजाअत की जो दास्तानें हैं वो भी इस घराने के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है वहां पर जब से नया आर्मी चीफ ने फौज की कमान संभाली है तो इसके अंदर क्या कुछ तब्दीलियां आती हैं। और एक बड़ा अहम पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार DG ISPR थे, इसी ओहदे के ऊपर थे, तो उनकी प्रमोशन होगी लेफ्टिनेंट जनरल के लिए, वो लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार बन गए। और अभी जब आर्मी चीफ ने अपनी जो है वो कमांड संभाली है तो उसके बाद से उनकी पोस्टिंग DG ISPR से हटाकर उनको कोर कमांडर कराची तैनात किया गया है। और सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं जी के आर्मी चीफ ने आते ही जो है वो DG ISPR को हटा दिया, ओहदा तब्दील कर दिया, ओहदे से हटा दिया, यानी कि नेगेटिव किस्म के ये अल्फाज का चुनाव जो है ये नेगेटिव है। वो क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल थे, ये सीट के ऊपर हमने देखा कि आप मेजर जनरल तक रहे हैं, गोया के माजी के अंदर कर्नल और ब्रिगेडियर भी इस लेवल के इस ओहदे के ऊपर काम करते रहे हैं, लेकिन अब मेजर जनरल की सीट थी ये वो लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हो गए। तो कोर को कमान करना किसी भी फौजी अफसर का ख्वाब होता है, तो यकीनी तौर के ऊपर वो बराह रास्त जो है वो एक कमान करने के लिए जा रहे हैं, एक बेहतरीन कमांडर साबित होंगे वो यकीनी तौर के ऊपर। तो उनको हटाया नहीं गया, हटाना रिमूव करना एक ऐसे है जैसे होता है ना कि कोई बंदा सही काम नहीं कर रहा होता तो कहते हैं जी आला अफसर ने नोटिस लिया और उसको उसके ओहदे से हटा दिया, रिमूव कर दिया, वो एक नेगेटिव चीज होती है। उनकी बड़ी बाइज्जत तरीके से ट्रांसफर हुई है और वो बराह रास्त कमांड करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए नेक ख्वाहिशात। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, और मेजर जनरल अहमद शरीफ के हवाले से फिर कभी तफसील से बात करेंगे कि वो जो है इंजीनियरिंग कोर्स हैं और माजी के अंदर उन्होंने कहाँ कहाँ पर जो है वो ट्रांसफर्स की हैं और कौन कौन सी हैं पोजीशंस के ऊपर जिम्मेदारियां अदा की हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।